नमस्कार दोस्तों, चांदीपुरा वायरस के जिला के 4 मासूम बच्चों की मौत होने की खबर आने के बाद माता पिता एवं अभिभावकों के अंदर जैसे एक हड़कंप सी मची हुई है। आइए जानते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में ज़्यादा मेरे साथ डॉक्टर की बात में। चांदीपुरा वायरस की खोज 1967 में भारत के ही 2 वैज्ञानिक भट्ट और रॉड्रिग्स के द्वारा की गई थी, जब वो जांच कर रहे थे एक बुखार से पीड़ित मरीज के खून की। और उस खून के जांच के दौरान उन्होंने पाया कि एक नया वायरस खोजा जा चुका है। इस वायरस का नाम उन्होंने चांदीपुरा रख दिया, क्योंकि वह खून एक महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पास के चांदीपुरा गांव के एक मरीज का था। तो इस तरह से चांदीपुरा वायरस की खोज की गई भारत में सबसे पहली बार 1967-68 के अंदर। आइए जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस का कैसे फैलाव होता है। इस वायरस के फैलाव के लिए सबसे जिम्मेवार माना गया है सैंड फ्लाई नामक इस इंसेक्ट को, कि जो कि आमतौर पर दिखती तो यूं मच्छरों जैसी है, लेकिन इसका नाम सैंड फ्लाई है। यह सैंड फ्लाई जो है वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाती है, और जब भी ये काटती है तो इसके द्वारा हमारे खून के अंदर ये वायरस इंजेक्ट हो जाता है और अपने लक्षण प्रकट करने लगता है। यह सैंड फ्लाई की उत्पत्ति आमतौर पर बारिश के 3 महीनों के दौरान ज़्यादा देखने को मिलती है। यह सैंड फ्लाई आमतौर पर उन जगहों में ज़्यादा पाई जाती है जहां पर ह्यूमिडिटी या उमस का प्रमाण ज़्यादा होता है, जैसे हमारे गांव के अंदरूनी इलाकों में, या फिर उन जगहों पर जहां पर कीचड़ या ज़मीन जो है थोड़ी सी मड़ी है और वहाँ पर उमस ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये उन घरों के अंदर भी पाई जाती है जहाँ पर वॉल्स के ऊपर गोबर का लीपन किया हुआ होता है, या फिर उनके घरों के कंपाउंड के अंदर डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जैसे कि गाय भैंस वगैरह देखने को मिलते हैं। उनके गोबर का प्रमाण जहाँ पड़ा रहता है उनके अंदर ये सैंड फ्लाई की उत्पत्ति ज़्यादा देखी गई है। इसीलिए गाँव के अंदर आमतौर पर ये चांदीपुरा वायरस के केसेस सबसे पहले डिटेक्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस 9 महीने से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के अंदर देखे गए हैं। शुरुआत इसकी सर्दी खांसी बुखार से होती है, लेकिन आम तौर पर इनके अंदर एब्डोमिनल सिम्टम्स यानी कि पेट के लक्षण जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बच्चे को पेट में दर्द रहता है, लेकिन काफ़ी जल्दी से करीब 24 से 48 घंटों के अंदर ही इस वायरस का प्रभाव दिमाग यानी मस्तिष्क के ऊपर देखने को मिलता है, जिससे बच्चा धीरे धीरे से अपने होश खोने लगता है। उसे मिर्गी के दौरे जैसे कन्वल्जन्स आते हैं और वो धीरे धीरे अपनी सूध-बूध खो बैठता है, और आखिरकार अपने सांसों के ऊपर भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसकी मौत तक हो जाती है। चांदीपुरा डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई भी रामबाण इलाज उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर लक्षणों की ही ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। यदि बच्चे को बुखार होता है तो पैरासीटामोल इसमें सबसे उपयुक्त दवाई है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि बच्चे को बुखार हो तो एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ नहीं देनी है। दूसरी चीज़, जब भी बच्चे के लक्षण आगे बढ़ते दिखे, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन कंटिन्यूसली होने लगे, या फिर बच्चा अपनी सूध-बूध खोने लगे और उसको मिर्गी के दौरे जैसा लगे, तो तुरंत ही आपको अस्पताल का संपर्क करना चाहिए और किसी पीडियाट्रिशियन की अवश्य ही सलाह लेनी चाहिए। याद रखिए, इसमें एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों का कोई भी रोल नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए बच्चे की ज़्यादातर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक रहेगी, और जिससे बच्चे को आराम पहुंचे वो सारी सहूलियत बच्चे को दी जानी चाहिए। कि इससे बचाव कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले इसका बचाव करने के लिए हमें इसके वाहक यानी कि सैंड फ्लाई का नाश करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जहां कहीं भी सैंड फ्लाई की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसे तमाम जगहों पर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का मारक प्रभाव करना पड़ता है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए घरों के अंदर मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वाहक या सैंड फ्लाई का कद बहुत ही छोटा होता है। तो आपको सबसे छोटे छिद्रों वाली मॉस्किटो नेट ही पसंद करनी चाहिए। चांदीपुरा वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन अब तक खोजी जा चुकी है, लेकिन ये दोनों वैक्सीन अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। इनके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए हैं। इनमें एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और एक किल्ड वैक्सीन है। दोनों ही वैक्सीन को काफ़ी प्रभावी माना गया है, लेकिन इनमें रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो ज़्यादा प्रभावी देखी गई है, क्योंकि इस चांदीपुरा वायरस को एक रेयर डिजीज़ माना गया है और अब तक इसके केवल 300 से ज़्यादा ही मामले रिपोर्ट हुए हैं।
इसके लिए कोई भी कंपनी अपना वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करना शायद नहीं चाहती। यही कारण है कि चांदीपुरा वायरस के लिए हमारे पास आज मार्केट में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसी और भी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।